नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? दुःख को सुख में कैसे बदलें? बहुत ज़्यादा दुःख वाला समय है, बहुत ज़्यादा दुखी हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो, एकदम सही वाले वीडियो पे आए हो आप। आपके इसी दुःख को ना सुख में बदलने का फंडा लेकर के आई हूँ मैं। आपने सुना है? अगर नहीं सुना तो मुझसे सुन लो और अगर सुना है तो फिर कमेंट में लिख कर के जाना कि आपने सुना है। दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। सुना है? तो ये कौन-सा वाला सुमिरन है? भगवान जी का नाम लेना? बिल्कुल लेना चाहिए। वो तो दुःख में क्या, सुख में क्या, हर पल में लेना चाहिए, हर साँस में लेना चाहिए। लेकिन ये जो सुमिरन है ना, वो है अपनी ज़िंदगी को एक आत्मा रूप में देखना, एक प्योर एनर्जी रूप में देखना, आपका ये शरीर इस जीवन को अनुभव कर रहा है, ऐसे देखना। ये है सुमिरन। जब आप इस तरीके से सुमिरन करते हो, जब आप अपने जीवन को इस तरीके से देखते हो, तो आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि देते हो। देखिए दुःख क्या है? किसी चीज़ का ना मिलना, हमारी कुछ चीज़ें हैं जिसका पूरा ना होना, हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाना, ऐसी कुछ घटनाएँ घट जाना जो अप्रिय हैं, जो हमें पसंद नहीं थी, जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। किसी का हमारी ज़िंदगी में से चले जाना, किसी का हमेरा दिल तोड़ देना, किसी का हमें धोखा देना, ये सब अप्रिय घटनाएँ मतलब अप्रिय मतलब जो हम नहीं चाहते थे, जो हमें पसंद नहीं है, वो चीज़ का होना बेसिकली हमें दुःख पहुँचाता है ना? इसमें किसी चीज़ का मिलना, ना मिलना भी आ जाता है, किसी इंसान का छोड़ कर के चले जाना भी आ जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि अप्रिय हैं हमारे लिए और वो अगर हमारी ज़िंदगी में घट रही होती हैं, तो फिर हमें दुःख हो रहा होता है। अब इसे सुख में बदला कैसे जाएगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, जो भी अप्रिय घटनाएँ आपकी लाइफ में घट रही हैं, तो वो घट भी इसलिए पा रही हैं क्योंकि आपके पास में जीवन है, आपके पास में ज़िंदगी है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखते हो कि यू आर अलाइव, ज़िंदा हो आप, आपके पास जीवन है, तो जाकर के आपको समझ में भी आ रहा है ना कि ये एक अप्रिय घटना है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो यहीं आ गई, ये दुःख में भी आपके साथ है कि आप इस वक़्त ज़िंदा हो, आपके पास में ये जीवन है, जहाँ पर ये प्रिय है या अप्रिय है, या मिला है या नहीं मिला है, वो बाद की बात है। पर आपके पास ये जीवन है उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को जज करने के लिए, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया सुमिरन। अब आपकी लाइफ में आप लैक्स को ज़्यादा देख रहे हो, आपकी लाइफ में आपको जो मिला है, आप वो ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे हो। तो दुःख के समय पर आप इस प्रकार से सुमिरन करो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करो। जो चीज़ नहीं हो रही है, जो आपकी अप्रिय घटना हुई है ना, जो कुछ भी हुआ है ना, उसको हटाओ और उसको देखो जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा मिला है आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको अच्छी मिली होंगी, उनको देखना शुरू करो। ये उस प्रकार का सुमिरन हो जाएगा जो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगा, आपके माइंड को वहाँ पर लेकर के जाएगा। ना कि उस तरफ ही आपका माइंड उलझा रहेगा, क्योंकि उस तरफ अगर आपका माइंड उलझा रहेगा तो आपने कहीं न कहीं अपने आप को ज़बरदस्ती उस दुःख में उलझाया हुआ है, क्योंकि ये अप्रिय घटना है, ये मुझे नहीं मिला है, ये मेरे साथ हो गया है, जो कुछ भी नेगेटिव है। पर मेरी लाइफ में बहुत कुछ पॉज़िटिव भी तो हुआ है आज तक की डेट में, बहुत कुछ ऐसा भी तो है जो ब्लेसिंग की तरह है। जिसे मैंने देखना भी ज़रूरी नहीं समझा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आसानी से मिल गया है। सोचिए वो इतनी से आसानी से मिली हुई चीज़ अगर हमसे छिन जाए तो, वो कितनी प्रिय हो जाएगी हमारे लिए। तो आज हमें जिस चीज़ की परवाह ही नहीं है, जिस चीज़ की हम केयर ही नहीं कर रहे हैं और वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं, तो हम अपने साथ है ना बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सुमिरन करना चाहिए। जब आप दुःख वाले समय में हो ना, आप ये सबसे पहले समझो कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये भी सुमिरन है। अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखो, ये देखो कि आपको ये शरीर मिला है, इस जीवन को जीने के लिए, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो अप्रिय ही सही, पर वो एक्सपीरियंस है और इस बॉडी को मौका दिया गया है कि आप इसे एक्सपीरियंस करो, और मेरी बॉडी इस एक्सपीरियंस को ले रही है। दुःख भी है ना, तो वो जो दुःख है, वो किस तरीके का है, वो कैसा दुःख है, उसको एक्सपीरियंस जैसे ही आप करना शुरू करते हो ना, वो कहीं गायब हो जाता है।
क्योंकि आपके लिए वो आया ही इसलिए था कि आप एक्सपीरियंस कर लो उसको, और जैसे ही आप उसे एक्सपीरियंस करते हो ना, खत्म हो जाता है। आप शांति से बैठते हो, प्रेज़ेंट में देखते हो कि यस ये हुआ है। मुझे ये बॉडी मिली है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। मुझे लाइफ़ मिली है, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो मुझे मिली हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरा जीवन है, मेरी साँसें हैं, ये सब कुछ तो मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है ना। ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, राइट? ये मेरा शरीर इसे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसमें अगर ये सिचुएशन आ भी गई, ये जो हो भी रहा है, ये मुझे एक्सपीरियंस करना है। चलो देखते हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? दुःख लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट हो गए हैं आप, ठीक है। लेकिन क्या ये सेम एक्सपीरियंस मेरी सोल का भी है? नहीं। वो ये सुख से, दुःख से परे है, ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। तो जब आप इस तरीके से देखते हो ना, जो भी सिचुएशन है आपकी, जहाँ पर से भी आपको पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अपने आप ही एक सुख में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका सुमिरन एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, उस जगह अपनी एनर्जी दे रहे हो, उस जगह अपने आप को लेकर के जा रहे हो, जो उस दुःख की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आपको अलग प्रकार का एक्सपीरियंस कर पा रहे हो अब आप। आप समझ पा रहे हो कि वाओ यार! ये ऐसा भी हो सकता था क्या? यस, ये ऐसा भी हो सकता था। हमारा उस दुःख को देखना, फ़ील करना, ये इमोशन मिला है हमें। दुःख वाला इमोशन है, जो रोने वाला है, हमारे आँसू हैं, ये इमोशन है हमारा। तो ये इमोशन किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? एक्सपीरियंस करने के लिए ना। तो चलो ना यार, बॉडी है, बॉडी के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ले लेती हूँ। ये बहुत स्पिरिचुअल बात है मैं जो कर रही हूँ। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस है, इट्स फाइन, चलो मैं ले लेती हूँ। ये एक्सपीरियंस ही तो है ना, चलो ले लेते हैं। जब आप गहरे में उतर करके ना सिर्फ बॉडी के रूप में इस एक्सपीरियंस को लेते हो ना, तो ये दुःख नहीं रह जाता है। ये आपके सोल के लिए एक बहुत शानदार फूड हो जाता है, खाना, भोजन दे देते हो आप अपनी आत्मा को। ये जितना मैं सुमिरन की बात कर रही हूँ ना, ये आपकी सोल का फूड है, और वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। पर दुःख में उलझ करके और इसे ना समझते हुए कि ये चीज़ें भी हमें मिली हैं, और हमें इसे बस ऐसे ही देखना है, मुझे इसमें उलझना नहीं है। मुझे इसमें पैनिक नहीं होना है, मुझे इसमें परेशान नहीं होना है, मुझे इसमें दुखी नहीं होना है। एक समय ऐसा था जब अ, ये सेम चीज़ें ऐसी होती रही मेरे साथ। आज भी बहुत बार हो जाता है कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत दुःख लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर फिर मैं ना उसको ऐसे देखती हूँ, क्या ये मेरी ना बॉडी का एक्सपीरियंस है ना? जैसे कोई चोट लग गई, अभी पीछे ही कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मुझे चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद तुरंत तो बहुत दर्द हुआ, तो वो दर्द हुआ, ऑब्वियसली मैंने उस दर्द को जो भी कर सकते हैं उस टाइम पे दर्द के लिए, ड्रेसिंग किया, ऑइंटमेंट लगाया, जो भी रिक्वायरमेंट थी उस दर्द को उस वक़्त हील करने के लिए। तो वो दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से, ठीक है, चलो दर्द हुआ, दर्द हुआ। थोड़े टाइम के बाद, करीब 1-2 घंटे के बाद, मैंने इसको ऐसे सोचा, सी मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस है, मेरी बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है इस टाइम पे? मतलब इसे कैसा लग रहा है? मैं जैसे चोट लगी है ना, उस एरिया में गई हूँ और मैंने उसे पूरा एक्सपीरियंस करा, और जैसे-जैसे मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही थी, तो ये सोचते हुए कर रही थी कि मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस है, मेरी बॉडी इस एक्सपीरियंस को ले रही है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये बॉडी का एक्सपीरियंस है ना? कर, 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 तू एक्सपीरियंस कर, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। एंड बिलीव मी, मैं जैसे-जैसे उस बॉडी के एक्सपीरियंस में उतरती गई हूँ, पेन ही चला गया। मुझे पेन किलर खानी थी। मुझे दी गई थी पेन किलर कि पेन किलर ज़रूर खा लेना, नहीं तो आप रात को सो नहीं पाओगे। मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई, मैं ऐसे ही सो गई, और मुझे अच्छी नींद आई। मैंने उसके लिए पर्टिकुलर उस पेन के लिए मुझे पेन किलर लेनी ही नहीं पड़ी। वो एक्सपीरियंस लेते के साथ ही वो अपने आप हवा में उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। आप ना इसे छोटी-सी चीज़ में करके देखना, आपको ये पता चलेगा।
बहुत साल पहले मैंने ये वाला किया था, तो वही मैं आपको बताती हूँ, बड़ा छोटा-सा है ये। आपको कभी खुजली हो ना स्किन में, जैसे हो जाता है ना, हम ऐसे बात करते-करते हमने ऐसे खुजली कर दी, है ना? ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसे बैठे हो, कभी कहीं खुजली हो रही है ना, बस उस खुजली पे ध्यान लेकर के जाना, कि आपकी बॉडी ना उस खुजली को एक्सपीरियंस कर रही है। कैसा लग रहा है उस टाइम पे? स्किन पर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खि खुजली कर दूँ, करना मत, सिर्फ एक्सपीरियंस करना, वो खुजली गायब हो जाएगी आपकी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब वो पेन वाले इमोशन को सिर्फ आप ये देखते हो कि मेरी बॉडी से एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे ही आप उसी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने लगते हो, वो वैनिश हो जाता है, वो गायब हो जाता है, चला जाता है। आप एक अलग इंसान फ़ील करते हो। आप वैसा फ़ील करते हो जैसे कि उम, मतलब मैं किस चीज़ के लिए खामख़ा परेशान हो रही थी। मैं किस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था? कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस था, मैंने ले लिया, इट्स फाइन। एंड वो रिलीज़ होने के लिए ही आया होता है। ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो हमारी बॉडी में आया ही रिलीज़ होने के लिए होता है। कोई इमोशन है, हमारे अंदर फँस गया है, हमारे अंदर घर कर गया है। यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक के अंदर मैंने इमोशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ा। तो हमारे अंदर जैसे बॉडी में कोई इमोशन फँस गया है, जैसे मेरा पैर मुड़ गया, उस पर मोच आ गई, एक इमोशन था वो फँस गया, उसको वैसे निकलना है। अब मैं अगर उस इमोशन को देखती हूँ, उस दर्द को एक्सपीरियंस करती हूँ, आँख बंद करती हूँ और फ़ील करती हूँ वहाँ कैसा फ़ील हो रहा है। जो भी दर्द हो रहा है, टीस उठ रही है, दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बस सिर्फ़ मैं पूरा ध्यान लगा के एकाग्र होके, इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो अलग, मैं प्रेज़ेंट में हूँ वो अलग। आप नोटिस करोगे कि वो चीज़ आप में से रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो इमोशन आया आपके पास में रिलीज़ होने के लिए, वो पेन आया आपके पास में रिलीज़ होने के लिए, वो सिचुएशन आई आपके पास में रिलीज़ होने के लिए, वो इंसान गया आपकी लाइफ़ में से, वो जो दर्द मिला आपको वो आया आपके पास में रिलीज़ होने के लिए। आपने रिलीज़ नहीं किया, आप इकट्ठा करते चले गए। वो दुखों का पहाड़ बन गया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ये सोचूँ ये मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस है, फाइनली मैं देख ही लेती हूँ। अपना इस वक़्त थोड़ा धैर्य रख करके, शक्ति लगा करके इस एक्सपीरियंस को देख ही लेती हूँ, एंड देखते ही वो पता नहीं कहाँ उड़ गया। करके देखो आप। ये जो बड़े एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनिटली उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन आप छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं ठोकर लग गई आपको, वहाँ पेन हो रहा है, कुछ करो मत। थोड़ा-सा आपको दर्द हुआ, उस टाइम पर ऐसे-ऐसे कर लिया, सहला लिया, एंड थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ पे हल्का-सा दर्द हो रहा है, फ़ील करो वो कैसा दर्द हो रहा है। आप देखोगे, आप पाओगे वहाँ दर्द नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, देखो बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रही है, कैसा लग रहा है? कोई दिल टूट गया है हमारा, मान लो, मेरा दिल टूट गया है। अब जो दिल टूटा है उसमें कैसा दर्द हो रहा है? कैसा फ़ील हो रहा है? दिल ऐसा तो है नहीं है चकनाचूर हो गया होगा, यहाँ से टूट करके गिर गया होगा, बिखर गया है, ज़मीन पे गिरा पड़ा है, दिल फड़फड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। अंदर है ना कुछ, वो जो भी अंदर पेन है, वो कैसा है? कैसा फ़ील हो रहा है? वो जो भी हो रहा है, जस्ट फ़ील इट, एंड बिलीव मी थोड़े टाइम के बाद में आप उसे रिलीज़ होता हुआ पाओगे, वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इस प्रकार से आप सुमिरन करो, इस तरीके से उसको जी करके देखो, आपका जो भी दुःख होगा वो आराम से अपने आप ही सुख में बदल जाएगा, क्योंकि वो अंदर से आपने उसको रिलीज़ कर दिया। अंदर से आपने उसे अपने अंदर से अपनी पूरी बॉडी में से बाहर निकाल दिया, और वो कोई फँसा हुआ इमोशन भी था ना, वो भी आप में से निकल गया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है, हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो इस तरीके से अगर आप दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इसको करके देखना। अवेयर हो करके सिर्फ़ उसे देखना, बॉडी में हो रहा है तो देखना, और अगर भावनाओं के रूप में बॉडी में हो रहा है तभी देखना। किसी ने कुछ कर दिया है वो भावनाओं के रूप में हो रहा होगा। कोई सिचुएशन है, कोई इंसान चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, भावनाओं के रूप में हो रहा होगा, है ना? कहीं चोट लग गई है, कोई बीमारी है, कोई सर्जरी हुई है, तो वो फिज़िकल रूप में हो रहा होगा, पर वो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। तो वो एक्सपीरियंस को जब आप देखते हो, अवेयर हो करके देखते हो, तो वो आया ही इसलिए था कि आप उसे देख लो, पर हम उसे अनदेखा करते हैं और परेशान होते रहते हैं। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा डीप टॉपिक है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और हीलिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए। करके देखिएगा, आपको इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिल जाएगा। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।